बहराम खान से शहजादियों का खून मांगती है, लेकिन बहराम उन्हें जंगल में छोड़ देता है और मृग का खून नसीबा को देता है। जवान होकर अपनी माँ और पिता को ढूंढने निकलता है। एक जादूगर मौलवी सलमा को कुतिया बना देता है और फैजान पत्थर के इलाके में पहुंचता है। अगले दिन जब तीनों शहजादियां जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का पेड़ गायब था। किसी ने उसे जड़ से उखाड़ दिया था। ये देखकर उनका दिल टूट गया। वे सोचने लगीं, अब हम क्या खाएंगे। तीनों शहजादियां वहीं बरगद के नीचे बैठकर रोने लगीं। उनके आंसू जमीन को भिगो रहे थे। उनके रोने की आवाज सुनकर बाबा जैद अपनी कुटिया से बाहर आए। वे समझ गए कि शहजादियां क्यों रो रही हैं। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, बेटियों, इसमें रोने की क्या बात है। तुम्हारा रब तुम्हें इससे भी बेहतर देगा। फिर बाबा जैद ने अपनी उंगली से जमीन की ओर इशारा किया। वहां चमत्कार की तरह एक छोटी सी नदी प्रकट हो गई, जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उसका रंग साफ और शुद्ध था और उसकी मिठास दिल को सुकून देती थी। बाबा जैद ने शहजादियों को एक मिट्टी का कटोरा दिया और कहा, जितना मर्जी हो इस दूध को पियो। शहजादियां बहुत खुश हुईं। उन्होंने मिट्टी के कटोरे में दूध भरा और पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बाबा जैद का शुक्रिया अदा किया और हवेली लौट आई। इसके बाद उनका रोज का मामूल हो गया कि जब नसीबा उन्हें खाना न देती, वे जंगल जाती और उस नदी से दूध पीकर अपना पेट भर लेती। नसीबा उनकी सेहत और चमकते चेहरों को देखकर और भी हैरान थी। उसने अपनी बेटी रेशमा को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के पेड़ का नामो निशान मिटा दिया था, फिर भी इन शहजादियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर ये ऐसा क्या खा रही हैं कि इनकी खूबसूरती और सेहत बढ़ती जा रही है। उसने रेशमा से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि ये क्या खाती है। रेशमा फिर से अपनी सौतेली बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों शहजादियां मिट्टी के कटोरे से दूध पी रही थीं, तो सलमा ने पीछे मुड़कर रेशमा को चुपके से खड़ा देख लिया। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो, ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहां से भेजो। अगर इसने हमारी नदी देख ली तो ये घर जाकर सब बता देगी और फिर हवेली में हंगामा खड़ा हो जाएगा। मगर जोहरा और मेहरनाज ने उसे डांटते हुए कहा, सलमा, तुम्हारा मसला क्या है। माना कि हमारी सौतेली मलिका हम पर जुल्म करती है, मगर इसमें इस बेचारी का क्या कसूर। सलमा उनकी बात सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों शहजादियों ने रेशमा को नदी के पास बुलाया और मिट्टी के कटोरे में दूध भरकर उसे पिलाया। रेशमा ने दूध पिया और जल्दी से अपनी मां के पास पहुंचकर नदी और दूध की सारी बात बता दी। ये सुनकर नसीबा का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी बस्ती के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने नजराने चाहो मैं दूंगी, मगर तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बुजुर्ग की कुटिया और एक नदी है। तुम उस कुटिया को आग लगा दो और नदी में मिट्टी डाल दो। उसने उन्हें भारी नजराना देने का वादा किया। कुछ ही देर में वे आदमी नसीबा की मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। कुटिया जल गई और नदी मिट्टी से भर गई। नसीबा अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों शहजादियां जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि न तो नदी थी न ही बाबा जैद की कुटिया। ये देखकर उन्हें पहाड़ सा दुख हुआ। वे वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी हवेली लौट आई। नसीबा उनकी हालत देखकर सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन नसीबा फिर बीमारी का बहाना बनाकर अपने कमरे में लेट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो सचमुच कोई बड़ा रोग लग गया हो। शाम को जब बहराम खान हवेली लौटा तो उसने अपनी मलिका को इस हाल में देखा। वह प्यार से बोला, मलिका, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे हकीम से करवाऊंगा। मगर नसीबा की चालें कुछ और थीं। उसने नाटक करते हुए कहा, शहंशाह, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। बहराम खान ने जल्दी से पूछा, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। नसीबा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आप अपनी तीनों शहजादियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दीजिए, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ।
ये सुनकर बहराम खान की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी शहजादियों से बेहद मोहब्बत करता था। उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी शहजादियों को ढूंढने लगा, मगर शहजादियां हवेली में कहीं न थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रगाह पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों शहजादियां अपनी वालिदा की कब्र के पास बैठकर रो रही थीं। उनके आंसू उनकी मां की याद में बह रहे थे। ये देखकर बहराम खान का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी मल्लिका की ख्वाहिश थी, दूसरी तरफ उसकी शहजादियों की जिंदगी। वह सोच में पड़ गया कि आखिर क्या करे। उसने सोचा कि नसीबा कभी उसकी शहजादियों से खुश नहीं होगी और उसकी शहजादियां अपनी सौतेली मलिका के साथ कभी सुकून से नहीं रह पाएंगी। आखिरकार उसने एक कठोर फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी शहजादियों को कहीं दूर ले जाएगा जहां वे नसीबा के जुल्म से बची रहें। उसने अपनी शहजादियों को गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं जहां तुम सुकून से रह सको। वह अपनी शहजादियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया, खाना तैयार किया और अपनी बेटियों को पेट भर खाना खिलाया। जब शहजादियां खा पी कर तृप्त हो गईं, तो वे एक पुराने बरगद के नीचे सो गईं। बहराम खान ने अपनी शहजादियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और चुपके से वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था, कम से कम मेरी शहजादियां जिंदा तो रहेंगी और नसीबा के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक मृग का शिकार किया और उसका खून एक मटके में लेकर नसीबा को दे दिया। नसीबा ने उस खून को अपने हाथों और पैरों पर मला और खुश होकर बोली, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि बहराम खान ने अपनी शहजादियों को मार डाला। उधर जंगल में जब तीनों शहजादियां सुबह जागी तो उन्होंने देखा कि उनका शहंशाह वालिद उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने वालिद को पुकारने लगीं, मगर उनकी आवाज जंगल की सन्नाटे में गुम हो गई। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गईं और रोने लगीं। उनके आंसू उनकी बेबसी को बयां कर रहे थे। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 सिपाही आसिफ, जाहिद और रफीक शिकार के लिए आए थे। उनके लिबास सादा थे, मगर उनके चेहरों पर शौर्य और नेकी की चमक थी। जब वे शिकार करके लौट रहे थे तो आसिफ ने कहा, मुझे लगता है यहां कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? चलो जल्दी देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। तीनों सिपाही आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत शहजादियां एक बरगद के नीचे बैठी रो रही हैं। आसिफ आगे बढ़ा और नरमी से पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? इतना क्यों रो रही हो? सलमा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए आसिफ को अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसकी आवाज में दर्द, बेबसी और हिम्मत का अनोखा मेल था। सिपाहियों को उन पर बड़ा तरस आया। वे आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन शहजादियों से निकाह कर लें, इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरेगी। तीनों सिपाहियों ने तीनों शहजादियों से निकाह कर लिया। सलमा का निकाह आसिफ से हुआ। संयोग से उनके कुटुंब पास पास थे। तीनों शहजादियां अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगी। उनके चेहरों पर फिर से वही चमक लौट आई। 1 बरस बाद सलमा के घर में एक बेटे फैजान की पैदाइश हुई। ये देखकर आसिफ के साथी और सलमा की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे फैजान 2 बरस का हो गया। उसका चेहरा अपनी मां सलमा की तरह खूबसूरत था और उसकी आंखों में वही समझदारी की चमक थी। एक दिन आसिफ ने अपने साथियों से कहा, मेरा मन फिर जंगल में शिकार करने का हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। मगर उसके साथियों ने मना कर दिया और बोले, हमें कुछ जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। आसिफ ने सलमा से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। मगर कई दिन गुजर गए और आसिफ घर नहीं लौटा। सलमा बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर चिंतित हो गईं। आसिफ के साथियों जाहिद और रफीक ने सलमा को तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, हम आसिफ को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। मगर खुदा की करनी ऐसी हुई कि वे दोनों भी आसिफ को ढूंढने जंगल गए और वे भी वापस नहीं लौटे।
तीनों शहजादियों पर एक बार फिर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन सलमा अपने बेटे फैजन को सुला रही थी। उसका छोटा सा चेहरा मासूमियत से भरा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सलमा ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि एक बुजुर्ग मौलवी, जिसने हरे रंग के लिबास पहने थे, दरवाजे पर खड़ा है। उसकी दाढ़ी लंबी थी और उसका चेहरा रहस्यमय लग रहा था। सलमा ने कहा, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है। मैं आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर आएगा तब आप आ जाना। मगर मौलवी ने नर्म आवाज में कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है? सलमा ने मजबूरी में उसे अंदर बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। मगर वह मौलवी, जो असल में एक ताकतवर जादूगर था, बुरी नजरों से सलमा को देखने लगा। वह उठकर सलमा के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे निकाह कर लो। सलमा डर के मारे कांपने लगी। उसने कहा, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? यह सुनकर जादूगर मौलवी को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से सलमा को एक कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर सलमा का बेटा फैजान जोर जोर से रो रहा था। सलमा की बहनों जोहरा और मेहरनाज ने जब फैजान के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके घर आईं। उन्होंने जल्दी से फैजान को गले लगाया और अपनी बहन सलमा को ढूंढने लगी, मगर सलमा कहीं नजर नहीं आई। उनकी सौतेली मलिका के बाद अब सलमा भी गायब हो चुकी थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा। सलमा को गुम हुए 14 बरस बीत चुके थे। इस दौरान फैजान जवान हो चुका था। उसकी दोनों खालाओं जोहरा और मेहरनाज ने मिलकर उसे पाला था। वह अब एक हट्टा कट्टा नौजवान था, जिसके चेहरे पर उसकी मां की खूबसूरती और हिम्मत झलकती थी। एक दिन उसकी खालाओं ने उसे उसकी वालिदा की सारी सच्चाई बताई। ये सुनकर फैजान बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, खाला, आज मैं अपनी वालिदा और वालिद को जरूर ढूंढने जाऊंगा। उसकी खालाओं ने उसे समझाया, बेटा, जो होना था वह हो चुका। जिन्हें जाना था वे चले गए। अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहती। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जिएंगी? मगर फैजान ने हिम्मत से कहा, खाला, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी वालिदा, वालिद और बाकी सबको ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा। फैजान जंगल की ओर निकल पड़ा। वह कई दिनों तक जंगल में इधर उधर